एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। आज तक शायद आपको भी इसका एक्सपीरियंस हुआ रहेगा, मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस हुआ है। आपको पता है कि किसी के पास भी आप जाओ तो किसी के पास बैलेंस पैसा रहता ही नहीं है, किसी के पास भी नहीं। भले वो 500 रुपया कमाता हो या 50,000 कमाता हो या 5 लाख कमाता हो, किसी के पास पैसा नहीं होता है। इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस उल्टा है कि जो 500 रुपया कमाता है ना, उसके पास 100 रुपया बचता है। बट जो 50,000 कमाता है उसका 5 लाख रुपया लोन रहेगा, और जो 5 लाख कमाता है उसका तो 50 लाख 1 करोड़ का लोन रहेगा। मतलब जितना आदमी ज़्यादा कमाते जाता है उतना ही वो अपने आप को अलग अलग चीज़ों में लॉक करता है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगा? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही अपने आप को कहीं गाड़ी लेता है, घर लेता है, कुछ बंगला लेता है, उसमें लॉक कर देता है। अभी हमारे सामने एक ये दिक्कत हमेशा आती है कि सर आई डोंट हैव मनी, आई डोंट। अच्छा, कोई कस्टमर या प्रॉस्पेक्ट हमको कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम तो उसको पैसा ला के नहीं दे सकते। हमारा काम है कि उनका पैसा जो बचा हुआ है उसको हमको सेविंग करना। तो ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का अभी मैं जो बताने वाला हूँ ना, एक बहुत अहम चीज़ है जो आपके लिए, खुद के लिए, मतलब मैं ये कहूँगा पहले आप इसको इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद आप जाके कस्टमर को इम्प्लीमेंट करो। मैंने ये इम्प्लीमेंट किया है, मेरे लाइफ में बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत। इतना पैसा बचा है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये OSES कॉन्सेप्ट का मतलब है, हम क्या करेंगे, जो भी हमारा खर्चा होता है ना, वो खर्चे को हम एक लिस्ट बनाएंगे। जो भी खर्चा होता है वो लिस्ट बनाएंगे, और ये पूरा जो खर्चा है, ये लिस्ट बनाने के बाद ये पूरे खर्चे को हम 4 अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे, 4 अलग बकेट्स बनाएंगे। तो सबसे पहला बकेट होता है अर्जेंट एक्सपेंसेस। अर्जेंट एक्सपेंसेस का मतलब है, उसका नाम बोलता है कि अर्जेंट है, मतलब वो एक्सपेंस, वो खर्चा तो करना ही करना है, कुछ नहीं। अच्छा, अर्जेंट किस खर्चे को हम बोलेंगे? हम उस खर्चे को अर्जेंट बोलेंगे जिसमें अगर नहीं भरेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान आज हो सकता है। जैसे अगर आप मोबाइल का बिल आज नहीं भर दिया तो 2 महीने के बाद वो मोबाइल कट जाएगा। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा, कट जाएगा। आपने अगर घर का किराया नहीं दिया तो कट जाएगा। तो जो भी चीज़ जहां इमीडिएट कुछ हमको नुकसान या इमीडिएट वो सर्विस हमको क्लोज हो सकती है, उस केस में हमको, जैसे हमारी बाई है, बाई को हम पगार नहीं देंगे तो अगले महीने वो नहीं आएगी, तो इसको अर्जेंट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो आपका एक्सपेंस का जो लिस्ट आपने बनाया ना, तो हर एक एक्सपेंस के सामने जो अर्जेंट है उसको अर्जेंट लिखो, वो रकम कितने अप्रॉक्सीमेट वो लिखो। तो आपको एक शीट बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसका रकम लिखना पड़ेगा, और फिर वो अर्जेंट है ऐसा लिखना पड़ेगा। अब हम आते हैं सेकेंड बकेट पे। सेकेंड बकेट है इंपॉर्टेंट खर्चा या इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंस है जो आज अगर हम नहीं करेंगे तो उसका आज कोई भी इशू नहीं होगा, बट कुछ सालों बाद उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। जैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का फंडिंग अगर नहीं करेंगे, जैसे हमारे बच्चों का स्कूल का आगे का पढ़ाई के लिए हम लोग अगर प्रोविज़न नहीं करेंगे, जैसे मतलब घर लेने के लिए हम लोग, तो आगे का जो भी हमको जो फ्यूचर के लिए कुछ भी जो करना है उसका जो सेविंग होता है, सेविंग पूरा इंपॉर्टेंट में आता है। तो सेविंग ये जो है इंपॉर्टेंट में है। तो बहुत सारे लोग सेविंग नहीं करते, क्यों? क्योंकि अर्जेंट में खर्चा आता है, आज का खर्चा, आज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो लाइफस्टाइल बढ़ाते हैं और उसमें अर्जेंट में चले जाते हैं। जहां उसको बड़ी घड़ी, अच्छी घड़ी दिखती है 5-6 हज़ार की, वो घड़ी खरीदेगा, बाइक खरीदेगा, कुछ भी करेगा, तो वो अर्जेंट में चला जाता है। तो हमारा अर्जेंट में फोकस होते हुए इंपॉर्टेंट के ऊपर फोकस होता नहीं है। तो इंपॉर्टेंट मतलब फ्यूचर के लिए जो भी प्रोविजन करना है उसका हम फ्यूचर। तो आपका पूरा एक्सपेंस में आप देखिए, जो जो इन्वेस्टमेंट आपको करना है, जो जो आपको इंश्योरेंस करना है, कार इंश्योरेंस है, घर का इंश्योरेंस, वो सबको आपको इंपॉर्टेंट लिखना है। एक अप्रॉक्सीमेट फिगर भी उसमें आपको देना है, और मैंने आपको एक PDF भी दिया है जिसमें आपको ये आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट तीसरा जो क्वाड्रेंट है या तीसरा जो बकेट है, जिसको हम पॉपुलर क्वाड्रेंट बोलते हैं। पॉपुलर क्वाड्रेंट मतलब क्या? मतलब जो यूजफुल चीज़ है बट उतनी यूजफुल नहीं है, तो उसको भी हम खरीद लेते हैं। जैसे घड़ी हो, घड़ी का मेन काम क्या है? वक्त बताना। बट ये घड़ी 1000 रुपये की भी मिलती है, 50,000 की भी मिलती है, 10,000 की भी मिलती है। तो अगर मुझे सिर्फ समय देखना है और वो 50,000 में भी मिलती है और 2,000 में भी मिलती है, तो एक अप्रॉक्सीमेट एवरेज जो ढंग का उसमें खर्चा होना चाहिए उतना करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पॉपुलैरिटी मतलब भाई बनना है, लोगों को बताना है, शो ऑफ करना है, तो बड़ा बड़ा चीज़ लेके वो लोग जाएंगे जिसकी एक्चुअल ज़रूरत नहीं है, वो वांट बोलते हैं हम लोग। अच्छा, ये नहीं है कि आपको अच्छी घड़ी लेनी नहीं चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मर्सिडीज बेंज कार मत खरीदो,
बट आप कार कभी खरीदेंगे ये मैं बाद में आपको बताता हूँ, क्योंकि पॉपुलर एक्सपेंस तभी करना चाहिए जब आपका अर्जेंट खत्म हुआ रहेगा और जब आपका इंपॉर्टेंट खत्म हुआ रहेगा। ये दोनों को छोड़ के आपको पॉपुलर एक्सपेंसेस में जाना नहीं चाहिए। पॉपुलर एक्सपेंस वो है जब आपका पैसा बच जाता है सेविंग करने के बाद और लाइफस्टाइल मेंटेन करने के बाद, तभी फिर आप अपग्रेडेशन में आप जा सकते हैं। और लास्ट वाला है यूजलेस एक्सपेंस। यूजलेस एक्सपेंस तो बहुत सारा लोग क्या है ना, अननेसेसरी बहुत सारा पेयर्स लेके कपड़ा खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा पेयर्स खरीदते हैं, उसको फिर यूज़ नहीं करते। बहुत सारा पेयर्स शूज़ का होता है, ये होता है। तो यूजलेस एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स हम लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं जबकि हमको उतना ज़रूरी नहीं है। तो हमको एक अप्रॉक्सीमेट, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं लेना चाहिए शूज़, एक ही पेयर होना चाहिए, बट आपको ये तय करना होगा क्या क्या चीज़ के लिए कितना, 3 पेयर शूज़ होगा, 4 पेयर शूज़ होगा, या आपका कलर मैचिंग करने के लिए कुछ होगा, तो एक उतना जो मिनिमम है वो लेना चाहिए। आपने आपके पूरे लिस्ट में पॉपुलर एक्सपेंस आपने लिखा, फिर उसके बाद आपको यूजलेस एक्सपेंस लिखना है, और फिर आपको क्या करना है, मंथली अगर आपका जो भी सैलरी है, जो भी इनकम है, वो इनकम एक फिगर आप लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहला जो अर्जेंट वाला एक्सपेंसेस है वो कर लेने का, फिर जो पैसा बचेगा उसमें से इंपॉर्टेंट वाला एक्सपेंस कर लेने का, मतलब फिर सेविंग करने का। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो आपको पॉपुलर के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, शो ऑफ के लिए जो भी आपको खर्चा करना है वो आप कर सकते हैं, और यूजलेस हो सके तो उसको कभी मत करिए। तो इस प्रकार से अगर हम कस्टमर को ये डिवाइड करके आप देंगे, मतलब ये एक्चुअली कस्टमर के साथ एक्सरसाइज करना चाहिए, और आप देखेंगे ये कस्टमर कहेगा मेरा 6 लाख का एक्सपेंस है, बट जब हम ऐसा इसको करते हैं और अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट को अगर साथ में करते हैं तो बहुत सारा पैसा उनका सेविंग का निकलेगा जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज आप कस्टमर के साथ कीजिए, पहले आपके साथ कीजिए, और फिर आप देखिए कि आपके लाइफ में एक कैश फ्लो, पॉजिटिव कैश फ्लो आपका जनरेट होता है।